के अंदर हमने आपसे डिस्कस करी थी इट कैन बी अनदर वे। माय डियर फ्रेंड्स, और इट कैन बी अनदर वे ना केवल ये एक मंत्र है, बल्कि इस मंत्र ने बहुत से लोगों की जीवन और उसके जीने के तरीके ही बदल दिए हैं। जब से मेरी कई सारी लीडरशिप ने मन और विचार के खेल को समझा, उसने मन को होल्ड करना सीखा, और कई सारे लोग 2 दिनों के अंदर ही मन को होल्ड करके काफ़ी सारे एडवांटेज लेना शुरू कर दिए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कल भी आपने काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पे सीखा। स्पिरिट ऑफ सब्सटेंस विच फॉर्म इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। तो आपने सीखा कि जो भी आप डिमांड करते हो स्पिरिट से, वो सब कुछ नेचर यूनिवर्स आपके लिए बनाना शुरू कर देती हैं। वाह! अब जरूरी क्या है, जो हम सीख रहे हैं कि हमें हर रोज शुरुआत ग्रेटिट्यूड से करनी है, वो करनी है। हमें एवरीडे 5-10 मिनट्स मैनिफेस्टेशन में जाना है। हमें एवरीडे बॉडी को डिटॉक्स करना है। हमें एवरीडे योगा करने हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, और उसके बाद जब हम फील्ड में निकलते हैं तो हम फिर काम करते और वो काम बहुत ज़बरदस्त होता है। सो थैंक यू सो मच। आज हम फिर से आपको बहुत ही शानदार कंटेंट के अंदर लेके जाने वाले हैं। आज के कंटेंट से एक कदम आगे बढ़ते हुए हम खुद को फिर से रिलेट करेंगे। बट मैं कल लास्ट जहां से ख़त्म किया था, आप सबको याद होगा, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है जिसे हम सबको काफ़ी समझने की ज़रूरत है। कल हमने जिस लाइन से ख़त्म किया था, क्या था? ट्राई टू रिमेंबर दैट द पिक्चर यू थिंक, feel and see is reflect into the universal mind, and why the natural law of reciprocal action must return क्या must return, ये should return नहीं है, must return to you in either spiritual or physical form, that is your invisible power। my dear friends, अब आप देखिए कि कल भी हमने स्टोरी के माध्यम से समझा था कि जो पिक्चर हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं, जो हम देखते हैं, वो कहाँ रिफ्लेक्ट होती है? यूनिवर्सल माइंड में। और वो यूनिवर्सल माइंड एक रेसिप्रोकल एक्शन की वजह से उसी पिक्चर को हमारे लाइफ में आइदर स्पिरिचुअली और फिजिकली क्या करता है? रिटर्न करता है। क्या करता है? उसको रिटर्न करता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ब्रेन कैसे वर्कआउट करती है। आप सब ने कहीं एक कहानी सुनी होगी, मैं आपको बताऊं। एक बार एक इंसान जो जंगल के रास्ते चलते चलते अचानक वो जंगल के एक ऐसे छोर पे पहुंच गया, जिस छोर पे पहुंचने के बाद उसे लगा वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। तत्काल जब उसे फील हुआ वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया है, तो उसने देखा कि यहाँ पे खूबसूरत वादियाँ हैं, यहाँ बहुत सारे हिल्स हैं, और ऐसे लग रहा जैसे वो स्वर्ग हो, और उसे फील हुआ दूसरी दुनिया में आ गया। लेकिन वो इतना चल चुका था, वो काफ़ी टाइड हो गया था, और उसे लगा कि मुझे तत्काल आराम की ज़रूरत है। चलते चलते उसे एक शानदार पेड़ दिखाई दिया, और वो पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। अब देखिए, जब उस पेड़ के नीचे बैठा तब उसे फील हुआ कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, काश इस जगह पे मुझे ना भोजन मिल जाता। और जैसे उसके मन में ये बातें आई, उसके सामने तत्काल भोजन, जो कल्पना उसके मन में था कि काश मुझे भोजन मिल जाता, और भोजन की जो पिक्चर उसकी ब्रेन ने बनाई, सेम भोजन उसके सामने हाजिर हो गया। उसे लगा, अरे ये क्या हुआ? फिर उसके बाद उसे इतनी तेज भूख लगी थी कि क्या हुआ, क्या भोजन आया और उसने भोजन कर लिया। अब भोजन करने के बाद उसे फिर फील हुआ कि ओह, भोजन के साथ अगर अच्छे अच्छे ड्रिंक मिल जाते ना, और उसके सामने तत्काल वो अच्छे अच्छे ड्रिंक हाजिर हो गए। उसे लगा, अरे ये अच्छे अच्छे ड्रिंक आ गए, और उसे अब भूख के बाद प्यास लगी थी, उसने सारी ड्रिंक को पिया। और ड्रिंक पीने के बाद उसको लगा, अरे मैंने खाना भी खाया, पानी भी पिया, इस वृक्ष के नीचे आराम करने की कोई व्यवस्था होती ना, थोड़ी देर लेट लेता, थकावट दूर हो जाती। तो उसके सामने शानदार जैसी बिस्तर की कल्पना हुई, शानदार बिस्तर आ गए।
और वो बिस्तर पे सोया, लेकिन जब वो सोया तो उसने जब ड्रिंक को इमेजिन किया था तो उसमें कुछ हार्ड ड्रिंक थे, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक थे। तो वो सॉफ्ट ड्रिंक और हार्ड ड्रिंक सब आगे, उसने सॉफ्ट ड्रिंक भी पिया, हार्ड ड्रिंक भी पिया, फिर मस्ती में सो रहे थे। तभी उसको अचानक ध्यान आया, अरे ये सब कैसे हो रहा है, ये सब यहाँ पे कैसे हो रहा है, कहीं कोई भूत ऊत का साया तो नहीं है। तत्काल उसके चारों तरफ भूत आ गए। उसने भूत को देखा और घबरा गया। उसके बाद लगा कि ओ माय गॉड, ये भूत, तभी तो मैं सोच रहा था ये तो मुझे मार के ही दम लेंगे। और भूत ने उसका गला घोंट दिया और वो इंसान मर गया। आप जानते हो, वो जिस वृक्ष के नीचे पहुंच गया था ना, वो एक्चुअली कल्प वृक्ष थे। आपने इतिहास में कल्प वृक्ष की घटनाएं और कल्प वृक्ष का नाम तो सुना ही होगा। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष वो वृक्ष होती थी जिसके सामने जो भी कल्पनाएं होती थी वो सच बन जाती थी। अब देखिए, मैंने मेरे जीवन में ऐसी कोई कल्प वृक्ष देखी तो नहीं है, इतिहास के कुछ पन्नों में इसके लेख मिलते हैं, लेकिन इस वक्त मौजूद 128 लोग जो यहां पे हैं, आप सबों की जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी कल्प वृक्ष ही है। ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी कल्पनाएं जाती हैं, जैसा सोचोगे तुम ऐसे बन जाओगे, जैसी भी कल्पना आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, और आज हम उसके बारे में थोड़ा आपको और डेप्थ में ले जाने वाले हैं। और बहुत ये सेशन लर्नेबल होने वाला है, इंजॉयबल होने वाला है। इसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत सारी टेक्निक्स आपको समझ में आएगी कि क्या सच में ब्रेन। अब आप कहेंगे सर ये तो कल्पना थी। ये केवल कल्पना नहीं है, ये कहानियां नहीं है। ट्राई टू रिमेंबर दैट द पिक्चर यू थिंक, जो पिक्चर, मैं आपको सच्चाई भी बताता हूं जो कि हमने केवल पढ़ी नहीं है, इस दुनिया के करोड़ों लोग उसके आई विटनेस हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1960 के दशक में, 1960 के दशक में एक लड़की का जन्म हुआ। उसका नाम था विल्मा। एट द एज ऑफ 4 ईयर्स, 4 वर्षों की जब उसकी उम्र थी, 4 वर्ष, तब उसको एक पोलियो की अटैक हुई। और उस पोलियो की अटैक में विल्मा को अपना एक पूरा अंग एक साइड का खोना पड़ा। अब आप सोचिए, विल्मा ने जब अपने एक पूरे अंग एक साइड के खो दिए तो उसकी जो जीवन थी उसमें निराशा ही निराशा भर गई। अब उसके ब्रेन पे क्या थॉट्स आ रहा था, मैं चल नहीं पाऊंगी, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। और कुछ ऐसा हुआ कि उस विल्मा को 5वें साल की उम्र में डबल पोलियो हुआ और उसके दूसरे साइड भी कोलैप्स कर गए। और वो पूरी तरीके से वो अपाहिज हो गई, ना तो वो चल सकती थी। और सोच के देखो कि उसने अपनी जिंदगी के बारे में कैसा फील करना शुरू किया होगा। विल्मा रुडोल्फ की जो मां थी, वो दूसरे किसी के घर में नौकरी करके, झाड़ू पोछे करके वो अपने बच्चियों का पालन पोषण करते थे। लेकिन उसकी मां बहुत बड़ी ड्रीमर थी। वो विल्मा के पास आके कहती थी कि विल्मा, एक दिन तुम दुनिया की सबसे तेज धाविका बनोगी। अब देखिए, इन बातों को ना आपको आमीन बोलते हुए स्वीकार करना है। वो कहती थी एक दिन तुम बहुत तेज धाविका बनोगी, मैं देखती हूं कि तुम दुनिया की सबसे तेज धाविका और सबसे तेज दौड़ रही हो। किसको बोल रही है? जिनके डबल साइड पोलियो हैं और डॉक्टर्स ने कहा कि अब जीवन में कभी भी अपने पैरों पे चल नहीं सकती। ट्राई टू रिमेंबर दैट द पिक्चर यू थिंक, फील, सी। मां ने इतनी बार कहा, इतनी बार बोला, इतनी बार कि विल्मा ने थिंक, फील और सी तीनों कॉन्सेप्ट को ब्रेन पे लिया। उसने सोचना शुरू किया थोड़े ही दिन बाद कि मैं दौड़ूंगी, दुनिया की सबसे तेज धाविका हूं। और इस तरीके से उन्होंने अपने ब्रेन पे इन चीजों को बार बार सोचना शुरू किया, सोचना शुरू किया, सोचना शुरू किया, सोचना शुरू किया। द पिक्चर यू थिंक,
feel and see is reflect into the universal mind. ये पिक्चर कहां चली गई? यूनिवर्सल माइंड में चली गई. बाय द नेचुरल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन. रेसिप्रोकल एक्शन क्या है? कुछ बिल्मा को ना अंदर से ख्याल आया कि मुझे स्कूल की दौड़ में भाग लेना चाहिए. दैट इज रेसिप्रोकल एक्शन. अब यहां क्या हो रहा है? वो पिक्चर एक्शन पे कन्वर्ट हो रहा है. अब एक इंसान जो पोलियो में है, एक साधारण ब्रेन तो कभी सोचेगा ही नहीं, एक्शन तो दूर की बात है, बट जब पिक्चर थिंक फील एंड सी, अब वो रेसिप्रोकल एक्शन में आ रहा है. और उसने अपने स्कूल की एक दौड़ में नॉमिनेशन की बात कही. उसके प्रिंसिपल ने कहा कि तू पागल हो गई है, तू कभी दौड़ ही नहीं सकती. उसने कहा कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका हूं, बनूंगी नहीं, मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका हूं, मुझे यहां से शुरू करनी है. और फिर उसने वहां के स्कूल के दौर में पहली बार पार्टिसिपेट किए. और जब दौड़ शुरू हुई तो दौड़ पूरी हो गई और बिल्मा अपने जगह पे खड़ी रह गई. वो दौड़ ही नहीं पाई, लेकिन उसने उस दौड़ में हिस्सा लिया और यहां से बिल्मा के लाइफ की जर्नी शुरू हुई. कांस्टेंट, द पिक्चर यू थिंक, द पिक्चर यू थिंक, द पिक्चर यू थिंक, द पिक्चर यू थिंक. वो सोचती रही, माँ कहती रही, वो सोचती रही, कहती रही, सोचती रही. और जब वो बिल्मा अपने जीवन के 5 साल और पूरे किए, यानी जब वो 10वीं क्लास में थे, तो 10वीं क्लास में अपनी स्कूल की सबसे तेज धाविका, जिसके पैर में डॉक्टर्स ने मशीन लगा दिया था, उसके पैर में मतलब इक्विपमेंट लगे हुए थे जिसके सहारे वो किसी तरह से चलती थी, वो बिना किसी इक्विपमेंट के स्कूल में सबसे तेज भागी, सबसे तेज. और बॉस 1960 में वो अपनी स्कूल से गायब हो गई. और 1970 में दुनिया में पता चला कि एक लड़की ने ओलंपिक पार्टिसिपेट किया है जिसको बचपन में कभी डबल पोलियो हुआ था. और 1970 की ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की लगातार दौड़ में बिल्मा रुडोल्फ ने ओलंपिक से 4 गोल्ड मेडल हासिल किए, 4 गोल्ड मेडल हासिल किए. द पिक्चर यू थिंक फील सी इज रिफ्लेक्ट इनटू द यूनिवर्सल माइंड बाय द नेचुरल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन. इट मस्ट रिटर्न, इट मस्ट रिटर्न. ये लौटता है स्पिरिचुअल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में. ये हर ह्यूमन बीइंग का इनविजिबल पावर है. ये हर ह्यूमन बीइंग का, हमें सुन रहे 135 लोगों का इनविजिबल पावर है. अब सक्सेस बाय चॉइस आपको आगे सिखाएंगे कि जो पिक्चर हमें सोचना है, जो फील करना है, जो महसूस करना है, एक्चुअली वो पिक्चर अब तक क्या है और भविष्य में हमें उस पिक्चर को कैसे गुड पिक्चर से रिप्लेस करना है. माय डियर फ्रेंड्स, आज की सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कल मैंने एक वर्ड्स आपके इस्तेमाल करे थे मैनिफेस्टेशन में कि यू हैव टू बिकम ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट. तो आज आपको कुछ चीजें अगले 5-10 मिनट लिखनी है. और जब आप लिखेंगे, आप अकेले कमरे में बैठे हो, उस वक्त आपके पास कोई नहीं है, इसलिए जो लिखेंगे वो दिल खोल के लिखेंगे, पूरी सच्ची बातें लिखेंगे, ताकि स्पष्ट हो सके कि इस वक्त की जो करंट रियलिटी है उसके पीछे का कॉज क्या है. माय डियर फ्रेंड्स, एक बार जब ब्रेन के पैटर्न को समझना आ जाए, एक बार जब ब्रेन में आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग वर्क कैसे करती हैं, वो कैसे मैनिफेस्टेशन का फ्रेमवर्क बनाता है, ये समझना आ जाए, जीवन को कंट्रोल में ले सकते हैं, जीवन को कंट्रोल में ले सकते हैं. आइए हम चलते हैं फिर से स्क्रिप्ट की तरफ और समझते हैं. कहते हैं आज आपको लिखना है, राइट डाउन हाउ इज योर लाइफ टुडे. कि आज आपका जो जीवन है
वो कैसा है। इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना है, फाइनेंशियल लाइफ आपकी कैसी है। आपको लिखना है कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो कैसी है। आपको लिखना है कि जो व्हीकल है वो कैसा है, वेकेशन कैसा है, इंजॉयमेंट कैसा है। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप इसको लिखें तो आपको इस तरीके से माइंडसेट करके लिखना है कि आज फाइनेंशियल लाइफस्टाइल कैसी है। मतलब ये है कि पिछले 10 सालों से जब से आपने जीवन में फाइनेंशियल कंट्रोल लेने की कोशिश शुरू करी, तब से आपने क्या क्या सोचा और फिर इस वक्त आपने क्या क्या पाया, जो आपके जीवन की पास्ट की हकीकत है, वो आपको लिखना है। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ स्टाइल हम कैसा बनाना चाहते थे वो नहीं, फाइनेंशियल इस वक्त कैसा है, लाइफ स्टाइल इस वक्त कैसा है। कैसा है मतलब आप इस वक्त कैसी जीवन शैली जी रहे हो, कैसा चाहते थे कैसी जी रहे हो। आपके पास इस वक्त कौन कौन सी गाड़ियां हैं, आप अपने जीवन में कहां कहां वेकेशन गुजारे हैं। सो जो करेंट रियलिटी है जीवन की, उस करेंट रियलिटी को आपको लिखना है। अगर फाइनेंशियली आप बहुत कमजोर हैं, आप बहुत लोन में फंसे हुए हैं, आप निकलना चाहते लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं, आपको वो चीज लिखना है। आप एक बेहतर लाइफस्टाइल चाहते थे जो इस वक्त नहीं है आपके पास, आपको वो चीजें लिखनी है। आप जो गाड़ियां चाहते थे अगर नहीं है आपके पास, आपको लिखनी है कि पिछले 10 सालों से मैं इस गाड़ी की सोच रहा था लेकिन वर्तमान तक मेरे पास ये गाड़ी नहीं है। आपको लिखना है कि मैं पिछले 5 सालों से यहाँ पे वेकेशन की प्लानिंग किया बट अब तक मैं कहीं पे। जो आपकी रियलिटी है करेंट, इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ वेकेशन, इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल, इन टर्म्स ऑफ व्हीकल्स, वो आपकी रियलिटी को अपनी डायरी पे लिखना है। अब आपका समय शुरू होता है। अब 8:32 हो रहे हैं। मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूं और 5 मिनट तक मैं चाहूंगा कि आप इसे बहुत अच्छे तरीके से लिखना शुरू करें। थैंक यू। चलिए 5 मिनट के लिए फटाफट हम सब लोग इसको लिखते हैं, फिर मिलते हैं। एंड चेंज, सो नीड टू चेंज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बेटरमेंट। हमें जरूरी क्या है, चेंज करने की फर्स्ट स्टेप जो बेटरमेंट के लिए हो। फर्स्ट स्टेप कहते हैं मैन इज मैग्नेट एंड एवरी लाइन्स एंड डॉट्स एंड डिटेल्स ऑफ हिज एक्सपीरियंस कम्स बाय हिज ऑन अट्रैक्शन। मैन क्या है, इंसान क्या है, हम आप क्या हैं, एक चुंबक की तरह हैं। एवरी लाइन्स हमारे जीवन की हर विचार, एवरी डॉट्स हमारे जीवन की हर फीलिंग्स, एवरी डिटेल्स हमारे जीवन की हर एक इंसिडेंट, जो हमारी एक्सपीरियंस है वो हमारे खुद के एक्सपीरियंस, खुद के अट्रैक्शन से ही आता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप देखिए, अगर कई बार रास्ते में चलते हुए आपको ऐसा लगता है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब दरअसल बिल्ली ने रास्ता काटा है, प्रॉब्लम बिल्ली नहीं है, लेकिन आपके ब्रेन में एक विचार जो बचपन में डाली गई है, द पिक्चर यू थिंक। अब आपका वो रिजोल्यूशन आपके सामने आ जाता कि बिल्ली रास्ते काट दे तो निश्चित ही काम बिगड़ना है। और अब आप रास्ते पे चल रहे और सोच रहे हो कि आज पक्का मेरा काम नहीं होगा, पक्का मेरा काम नहीं होगा, पक्का मेरा काम नहीं होगा, पक्का मेरा काम नहीं होगा। और अब आपके ब्रेन पे कौन सी विचारें चल रही है, काम होने वाली, नहीं होने वाली, काम नहीं होने वाली, आज पक्का मेरा सब खराब होने वाला। ब्रेन में कौन सी चीजें रिफ्लेक्ट हो रही खराब, यूनिवर्स के माइंड में क्या जा रहा है, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। और सामने वाले ने आपके काम के लिए मना कर दिया और आपने उस विचारों को तुरंत मजबूत कर लिया, मैं तो पहले से ही जानती थी कि आज का दिन ही खराब, आज ये काम नहीं होने वाला है। दोस्त, मैं बचपन में जब गांव में हुआ करता था तब हमारे स्कूल के एक फ्रेंड थे। अचानक एक दिन मैसेज आया कि उसकी मम्मी और उसके साथ कुछ लोग जो एक बस से सफर कर रहे थे वो सब दुर्घटना में मारे गए।
और खबर इतनी आग की तरफ फैली कि सब लोगों ने कहा मैंने सुबह ही मना किया था। बस जैसे ही निकल रही थी बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब बिल्ली ने रास्ता काटा वो प्रॉब्लम है कि नहीं, बट जो सब लोगों ने मना किया वहां पे ड्राइवर भी था और उसको बार बार कहा गया कि बिल्ली ने रास्ता काटा, आज का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दो, लेकिन वो बात उसके ब्रेन पे चली गई। अब वो पूरे रास्ते में चलते हुए क्या सोच रहा होगा, बिल्ली ने रास्ता काटा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। और जाके उसने दे मारी एक ब्रिज के ऊपर और बस कोलैप्स हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे अपलाइन ग्रेट सिद्धार्थ सर एक कहानी सुना रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं जब एक मीटिंग कर रहा था एक कंपनी के अंदर, तब मेरा एक दोस्त आया और जैसे ही मैं मेरे दोस्तों से हाथ मिलाने गया उसने कहा भाई 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 दूर रहना दूर रहना, वो ना मुझे आई फ्लू आ गया है। सिद्धार्थ सर ने कहा कि वह आई फ्लू आ गया, आई फ्लू आ गया तो क्या होगा, ऐसे भी मेरी एनर्जी तेरी एनर्जी से बहुत बहुत हाई है, मुझे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ तू मेरे साथ पूरा दिन रह, हो सकता है मेरी ऊर्जा की वजह से तेरी फ्लू ठीक हो जाए। और वो पूरा दिन उसी के साथ घूमते रहे, काम करते रहे और कह रहे थे जब वो एक ट्रेनिंग हॉल में थे तभी एक लेडी जो एक लीडर थी और एक डॉक्टर थी वो उस ट्रेनिंग हॉल के अंदर घुसी और जैसे उसने देखा उस बंदे के आंख पे काला चश्मा है और पता चला फ्लू, ए देख देख तू मेरे पास मत आना, तू मेरे पास मत आना, तू मेरे पास मत आना, मुझे भी फ्लू हो जाएगा। और वो भी मजाक से एक दो बार उसकी तरफ बढ़ना चाहा लेकिन वो लेडी पूरा भागती रही, उससे दिन भर पीछा छुड़ाती रही। और कहते हैं कि 2 दिन बाद जब एक बड़ी मीटिंग्स होनी थी, उस बड़ी मीटिंग्स में देखा गया कि वो लेडी पीछे से काला चश्मा लगा के आ रही है। अब वो तो दिन में एक बार भी उसके संपर्क में आई ही नहीं थी, लेकिन उसने क्या सोचना शुरू किया, इसको फ्लू आ गया, कहीं मुझे भी फ्लू ना आ जाए, कहीं मुझे भी फ्लू ना आ जाए। और देखो उसने जैसे इसको बार बार एक मैसेज देना शुरू किया, मुझे भी आ जाए, मुझे भी आ जाए, मुझे भी तो ब्रेन किसकी पिक्चर बना रहा है, ब्रेन फ्लू की पिक्चर बना रहा है। ब्रेन किसकी पिक्चर बना रहा है, फ्लू की पिक्चर बना रहा है। और यूनिवर्स इतने सटीक सिद्धांत पे काम करता है कि ब्रेन अगर फ्लू को अट्रैक्ट कर रहा है तो फ्लू आ गया जी। अब जो इंसान दिन भर साथ रहा उसको कुछ नहीं हुआ, जो दूर दूर से भागते रहे लेकिन उसको लग रहा था कहीं फ्लू ना आ जाए, फ्लू ना आ जाए। ब्रेन ना की पिक्चर नहीं बनाता, फ्लू, ब्रेन फ्लू की पिक्चर बना रहा था। और नेचुरल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन, आपने अभी जब सक्सेस बाय चॉइस में आगे बढ़ेंगे तब सीखेंगे कि आप जिस फ्रीक्वेंसी पे होते हैं उस फ्रीक्वेंसी पे जितनी भी चीजें यूनिवर्स में चल रही हैं वो सब आपके अट्रैक्शन में आना शुरू हो जाता है। वो लेडी जैसी फ्लू की फ्रीक्वेंसी पे गई, फ्लू के जो वायरस होंगे ना वो सब इसकी तरफ बढ़ने शुरू हो गए और इसको फ्लू आ गया। माय डियर फ्रेंड्स, कितना सटीक सिद्धांत को समझने के बाद आपको किस तरीके से अपनी जीवन शैली को जीनी है, कैसी जीवन अपनानी है, कैसा हर डिसिप्लिन आपको बनाना चाहिए। एवरी लीडर्स जिसने भी यहां पे कमिट किया है, जिसने भी यहां पे प्रण लिया है, जो इन सक्सेस बाय चॉइस में मेरे साथ हैं और जो इन 6 महीने के अगले 180 दिनों में जीवन की पूरी व्यवस्था बदलना चाहते हैं, एक एक एक्टिविटी जो इस पूरे सेशंस के और बाकी अगले 12 दिनों में सीखेंगे उसको किसी जगह पे राइट अप करके, हेडलाइन करके, उसको अंडरलाइन करके, VVI लिख के सारे पॉइंट पे प्रैक्टिस शुरू कर देना, आपकी लाइफ बदल जाएगी। जैसे जब आप ग्रेटिट्यूड की नोट्स बनाओ, हम ग्रेटिट्यूड के बारे में कुछ रियल स्टोरीज भी 1-2 दिन के अंदर सुनने वाले हैं। जब आप मैनिफेस्टेशन जो आपने सीखा है जब आप उसको लिखो, मैनिफेस्टेशन वर्ड्स को VVI अंडरलाइन करो, ग्रेटिट्यूड को अंडरलाइन करो, मन और विचार जिसकी ताकत आपने समझी है उसको अंडरलाइन करो। आप जो योगा कर रहे हो 45 मिनट, उसकी विशेषताएं जो सीखी उसको लिख रहे हो, अंडरलाइन करो। और एवरीडे आप ये व्यवस्था को समझना शुरू करो कि ये सब कुछ मेरे कैरेक्टर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, जो पिक्चर हम सोचते हैं वो यूनिवर्स में जाता है। जब आपने इस लाइन को सुना, द पिक्चर यू थिंक, फील एंड सी इज रिफ्लेक्ट इन द यूनिवर्सल माइंड, इस लाइन को VVI बोल के अंडरलाइन करो
ताकि जब आप सक्सेस बाय चॉइस के कंटेंट को आप स्टडी करें, जब आप इसकी प्रैक्टिस करें तो देखें कि कहीं आप वो पिक्चर जो नहीं चाहते हैं, कहीं वो पिक्चर तो ब्रेन में नहीं आ रहा, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि जो पिक्चर ब्रेन बनाएगा वो हमारी रियलिटी बन जाएगी। इसलिए जो हमें रियलिटी चाहिए, हमें ब्रेन को उस पिक्चर को बनाने की हैबिट्स बिल्ड करनी है। माय डियर फ्रेंड्स, जितनी भी चीज 1 लाख रुपए 6 महीने में हम सभी लोगों को कमाना है। 6 मंथ के अंदर सैकड़ों लीडरशिप ने एक मिशन लिया कि उसको 1 लाख रुपए की चेक पे पहुंचने। उस डायरेक्शंस पे 300 पीवी जो हर किसी को 14 तक कर लेनी चाहिए, क्या वो 300 पीवी 1 लाख रुपए की इनकम में आपके द्वारा शुरू करके पूरे नेटवर्क पे स्प्रेड किया जाए? क्या उस डायरेक्शंस में उस 1 लाख रुपए की फ्रेमवर्क 300 पीवी है कि नहीं है? सर हिला के बताओ, यस और नो। अगर आंसर आता है हाँ, तो 300 पीवी को अंडरलाइन करो और उसको इतनी डीप प्रैक्टिस कर जाओ, इतनी डीप प्रैक्टिस कर जाओ कि मैं और मेरी पूरी इंटायर नेटवर्क ये 300 पीवी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगी और मैं नेटवर्क के हर एक राइजिंग स्टार को 2 तारीख से लेके 14 तारीख के अंदर इतना प्रेरित करूंगा कि वो 300 पीवी करना शुरू कर दे। 6 नेटवर्क की बैलेंसिंग क्या 1 लाख रुपए की फ्रेमवर्क करेगी या नहीं करेगी? अगर करेगी तो आप सक्सेस बाय चॉइस में जब आप डिटेल्स कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, 6 फ्रंट लाइन यानी 6 नेटवर्क को अंडरलाइन करो और उसको रोज प्रैक्टिस में देखो कि आज मैंने पूरे 6 नेटवर्क की बैलेंसिंग के लिए कुछ किया कि नहीं। इतना प्रैक्टिस करो 6 नेटवर्क को, इतना। किसी दिन आपको लगेगा कि मेरे 3 दिन गुजर गए, मैंने केवल 2 ही टीम के लोगों से बात किया है। आपको तुरंत रियलाइज होगा कि नहीं, मुझे हर रोज इस 6 टीम को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करना, टच करना, मोटिवेट करना, बात करना, मीटिंग शेड्यूल सेट करना, उसकी टारगेट, उसकी गोल सेट कर, हर रोज अपने आप को अलाइन करो। अब क्या होगा कि आपने सक्सेस बाय चॉइस की जितनी बहुमूल्य कंटेंट सीखी हैं, आप उन सारे कंटेंट पे डीप प्रैक्टिस शुरू करेंगी और जब आप डीप प्रैक्टिस शुरू करोगे, आप देखोगे उस प्रैक्टिस को करते 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 आज मैं ट्रेनिंग्स में बता रहा था, लाइफ में 3 चीजें याद रखना। जब आप उसको सीखते हो तो नॉलेज आती है, जब उसको प्रैक्टिस करते हो तो स्किल आता है, जब उसको यूज करते हो तो एक्सपीरियंस आता है। और सक्सेस आपको एक्सपीरियंस से मिलेगा। एक्सपीरियंस तभी आएगा जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए ये सीखना तो जरूरी है, लेकिन जब आप सीखी हुई चीज पे 300 पीवी पे हर महीने प्रैक्टिस 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 6 नेटवर्क पे हर महीने प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, आप देखेंगे 6 मंथ इज इक्वल टू 1 लाख। 6 महीने आप कल्पना करेंगे कि 1 लाख रुपए की चेक मेरे अकाउंट में आ रही है, मैं वही पिक्चर देख रही हूं, वही पिक्चर सोच रही हूं, उसी पिक्चर में जी रही हूं और यूनिवर्सल माइंड में वही पिक्चर जा रहा है। मैंने कहा सब लोगों को घर के अपने अच्छे जगह पे 1 लाख रुपए की चेक लगाओ, अंडरलाइन करो, लगा दो। आपको जो कार पसंद है, मैं सभी लोगों से एक एक करके मिल रहा हूं। आज भी मैंने तकरीबन 11-12 लोगों के ड्रीम्स मैंने नोट किए हैं। कल मैंने 7 लोगों के ड्रीम्स नोट किए थे। कल भी मैं कई लोगों के ड्रीम्स नोट करने वाला हूं। और इस तरीके से सारे सक्सेस बाय चॉइस के पार्टिसिपेंट, आपके 6 महीने के सारे लक्ष्य हमारी ड्रीम की डायरी में प्लांट होगी एंड आई विल हेल्प यू। मैं आपको मदद करने वाला हूं जो आप उसको फुलफिल करेंगे, उसके तरीके को सिखाने के लिए। तो फिलहाल जो आपके उस सक्सेस की फ्रेमवर्क बना रही हो, उन सब को अंडरलाइन करो और उस पर डीप प्रैक्टिस करो। अभी देखिए, कल आप देखो मेरे जितने लोग मेरे राइजिंग स्टार हैं, अगर उसने अपनी पर्सनल आईडी पे पीवी नहीं करी, 300 पीवी की शुरुआत 100 से होगी, कल के कल सबको 100 करवा दो। फिर उसको मोटिवेट करो 100 को 200 में कन्वर्ट करे और आप माइंड में सेटिंग लो कि 14 तक उसका 300 पीवी हो जाए और उसको बोलो कि अब अपनी टीम को तुम मोटिवेट करो वो 100 पीवी करे। क्या होगा? कैरेक्टर बनेगा। क्या होगा? कैरेक्टर बनेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अब जो चीज आपने अभी लिखा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, वेकेशंस, लाइफ स्टाइल, व्हीकल, आपको समझ में आएगा कि ये वो सब चीज आपके जीवन में है जो आपको नहीं चाहिए। आइए
आज हम यहां से शुरू करते हैं कुछ कंटेंट जो हमें अपने चैप्टर 2 के अंदर लेके जाएगा। और चैप्टर 2 का नाम क्या है? चैप्टर 2 का नाम है सेलेक्ट। क्या है? सेलेक्ट व्हाट यू वुड लाइक टू हैव, डू और टू बी। कहते हैं सेलेक्ट करें कि आप जीवन में क्या चाहते हैं, जीवन में क्या पाना चाहते हैं, जीवन में क्या बनना चाहते हैं और जीवन कैसा जीना चाहते हैं। सेलेक्ट करें माय डियर फ्रेंड्स। अब यहां से जब आपको करंट रियलिटी समझ में आ चुकी, अब ये पूरा चैप्टर 2 ना आपको आएगा हाउ टू सेलेक्ट। So select what you would like to have, do or be. So कहते हैं if you realize you can have anything, buy anything, do anything, then the question becomes what do you want? The biggest problems of human being. कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपके पास कुछ हो, अगर आप चाहते हो कि आप कुछ करो, अगर आप चाहते हो कि आप कुछ बनो, तो इस यूनिवर्स में सबसे पहला सवाल यह आता है कि आपको क्या चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझना, दुनिया का हर इंसान चाहता है उसके पास कुछ हो। दुनिया का हर इंसान चाहता वो कुछ बने। दुनिया का हर इंसान चाहता वो कुछ करे। लेकिन 95% लोगों को पता ही नहीं है वो चाहता क्या है, वो बनना क्या चाहता, वो करना क्या चाहता है। आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप समझ में आ रही है टाइप कर दो यस। केवल देखना लिटिल डिफरेंस, ये लिटिल डिफरेंस है। जैसे अगर आप किसी से कहते हैं कि डू यू लव मनी, क्या तुम्हें पैसा चाहिए, पैसा अच्छा लगता है, कहेगा यस। आप उससे पूछिए कितना चाहिए, उसको पता नहीं है। सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन लाइफ, आपको क्या लगता है जब मैं प्लान शो करता हूं और जब मैं मनी टाइम सिक्योरिटी दिखाता हूं, ये मैंने मनी टाइम सिक्योरिटी कहां से सीखा? ये मैंने रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक से सीखा। और मैंने क्यों दिखाना शुरू किया? क्योंकि जब मैंने सक्सेस बाय चॉइस किया तो मुझे एक बात समझ में आई कि दरअसल ज्यादातर लोग पूरे भारत दुनिया के वर्ष के अंदर वेस्टीज में लोग को जाते, प्रोडक्ट दिखाते और बोलते उसको ज्वाइन कर लो। उसको समझ में तो आए कि उसको चाहिए क्या। यानी जब आप वेस्टीज के अंदर लोगों को मनी टाइम और सिक्योरिटी दिखाते हैं, तब आप उसके ब्रेन में एक फ्रेमवर्क करते हैं और उसको पहली बार जीवन में याद दिलाते हैं कि तुम्हें चाहिए क्या। दैट इज द रीजन कि एमबीए वर्ल्ड वाइड के पार्टनर्स जो आते हैं वो इस सक्सेस बाय चॉइस के चैप्टर 2, जिसकी वजह से वो एमबीए में टिकते हैं। चैप्टर 2 क्या है? ये आपके जीवन में आपको हर चीज सिखाएगी। आइए धीरे धीरे आगे बढ़ते और समझते हैं। कहते हैं इफ यू रियलाइज यू कैन हैव एनीथिंग, बाय एनीथिंग, डू एनीथिंग, देन द क्वेश्चन बिकम्स व्हाट डू यू वांट। ज्यादातर लोग, या फिर कह सकते हैं 95% लोगों की लाइफ में इस बात की क्लैरिटी नहीं होती है कि उसको चाहिए क्या। कहते द ट्रिक क्या है? टर्निंग एवरी वन ऑफ योर कंप्लेंट्स अराउंड टू समथिंग यू डू वांट। अब आपको क्या करना है कि जो लाइफ में कंप्लेन है ना आपके इर्द गिर्द, ट्रिक है कि उसको टर्न करना है and start focusing on where you want to go, not on where you were or where you are. कहते हैं ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि हर चीज को हमें, जो हमारे इर्द गिर्द में हमारे लिए कंप्लेन है, उसे हमें टर्न करना है। किसमें टर्न करना? समथिंग, कुछ ऐसी चीजों में जो हमें चाहिए। और हमें स्टार्ट फोकसिंग, हमें फोकस करने की शुरुआत करनी है। क्या? कि हमें कहां जाना है, ना कि हमें इस पे फोकस करना है कि हम कहां थे या हम कहां हैं। यानी ज्यादातर लोगों का फोकस क्या है? मैं कहां था
मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ था, मैं कहाँ हूं। माय डियर फ्रेंड्स, ब्रेन ना की पिक्चर नहीं बनाता। आइए कुछ सेंटेंस से समझते हैं कि ट्रिक को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे ट्रिक से हम अपने सेंटेंस को चेंज करेंगे। कहते हैं आई डोंट वांट दिस हेडेक बिकम्स आई वांट ए क्लियर हेड। इसके बजाय कि हम अब तक ये सोचते थे कि हमें हेडेक नहीं चाहिए, हम आज से इस सेंटेंस को चेंज करें कि हमें क्लियर हेड चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप सोच के देखिए, अगर आप ये कहते हैं मुझे ना लाइफ में ना हेडेक नहीं चाहिए, हेडेक नहीं चाहिए, हेडेक नहीं चाहिए, हेडेक नहीं चाहिए, आपका ब्रेन किसकी पिक्चर बना रहा है? हेडेक का। अच्छा, अगर आप हेडेक का पिक्चर बना रहे हैं तो क्या आप ऐसे किसी एक्शन को कर सकते हैं जिससे आपको हेडेक ना हो? क्योंकि ब्रेन तो हेडेक की पिक्चर बना रहा है। रेसिप्रोकल एक्शन क्या है? लेकिन आप आंख बंद करें सभी लोग और एक सेंटेंस रिपीट करें, मुझे क्लियर हेड चाहिए। जब आप क्लियर हेड चाहिए इसको सोचना शुरू करेंगे तो आपका मन जिसने क्लियर हेड को देखा, अब आंख खोलिए और आप देखेंगे रेसिप्रोकल एक्शन के रूप में कुछ योगा के विचार आएंगे। यस और नो? रेसिप्रोकल एक्शन के रूप में आलोम विलोम करने का विचार आएगा। यस और नो? माय डियर फ्रेंड्स, अब आप यूनिवर्स के कुछ नियम को समझ पा रहे होंगे कि केवल हम अफर्मेशन बदल के कैसे जीवन बदल सकते हैं। तो ब्रेन हेडेक की पिक्चर नहीं बनाता, ब्रेन नहीं की पिक्चर नहीं बनाता, हेडेक की पिक्चर बनाता। कहते आई डोंट वांट दिस बैकएक बिकम्स आई वांट ए स्ट्रॉन्ग बैक। अब कई लोग कहते हैं ना मुझे ये कमर में दर्द नहीं चाहिए, लेकिन वो 10 साल से किन चीजों से परेशान है? बताओ बताओ, किन चीजों से परेशान है? वो कमर के दर्द से परेशान है। लेकिन अगर उस विचारों को बदल के हम कहें कि हमें स्ट्रॉन्ग कमर चाहिए, स्ट्रॉन्ग कमर चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, जब आपका ब्रेन कहते हैं उन पिक्चर को सोचेगा, देखेगा, महसूस करेगा, किसको सोचेगा? स्ट्रॉन्ग कमर। किसको देखेगा? स्ट्रॉन्ग कमर। क्या महसूस करेगा? स्ट्रॉन्ग कमर। अब बताओ, स्ट्रॉन्ग कमर अगर आपके ब्रेन ने इस थॉट पे फोकस किया, इसको ऊर्जा दिया, तो स्ट्रॉन्ग कमर का जो मन है ये आपको जुम्बा की तरफ लेके जा सकता है, ये आपको एक्सरसाइज जिम की तरफ लेके जा सकता है। यस और नो? अब आप ट्रिक समझ पा रहे हो? ट्रिक क्या है? आपको कल मैंने सिखाया था कि यू हैव टू बिकम ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट। पहले जब आप थॉट के ऑब्जर्वर बनेंगे, जैसे आज जो अपने करंट रियलिटी लिखी, जब आप रात के समय इसे खोल के पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि माय गॉड, ये सारी मेरी जो रियलिटी है ये मेरे ही थॉट का परिणाम है। अब चैप्टर 2 क्या सिखा रहा? ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि आप उस विचारों को ऑब्जर्व करके निकालो और अब उस थॉट को आप रिप्लेस करो। जैसे ही थॉट्स बदलेगा पिक्चर बदलेगी, और जैसे ही पिक्चर बदलेगी आपकी एक्शन बदलेगी। ये कैसे होता है? नेचुरल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन। और जो लोग इस सक्सेस बाय चॉइस के इन टेक्निक को सीखते हैं वो अपने जीवन के जादूगर बन जाते हैं। कहते हैं आई डोंट वांट दिस बिल बिकम्स आई वांट मोर देन एनफ मनी फॉर एवरीथिंग आई डिजायर। ज्यादातर लोगों की फोकस कहां होती है जी? वो कहते हैं हमें ये बिल नहीं चाहिए, बिल नहीं चाहिए, बिल नहीं चाहिए, और पता चलता उसके पास बिल भर भर के आ रहा है। मुझे मेरे एक डाउनलाइन ने कहा कि सर हम ना लोन से मुक्त होना चाहते हैं। मैंने कहा आप जीवन में लोन से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। कहा क्यों सर? क्योंकि मैंने कहा आपका ब्रेन पिक्चर बना रहा लोन 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 लोन। आप मुक्त होना चाहेंगे, आपके पास एक फोन कॉल आएगा, कहेगा सर हमारी कंपनी आपको एक ऐसा लोन दे रही है जो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे है और इससे कम इंटरेस्ट रेट पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। और फिर आपको लगेगा ज़्यादा इंटरेस्ट वाला जो लोन है ना उसको ये लोन लेके चुका देते हैं, और आप उसको चुकाने के चक्कर में और एक लोन में फंस गए। यस और नो? लेकिन इसके बजाय
कि हमने हमारे विचारों को चेंज करने, हमें लोन नहीं चाहिए कि थॉट को कन्वर्ट करना है। क्या, किस विचारों से कन्वर्ट करेंगे? देखिए, हम इस विचारों से कन्वर्ट करेंगे, आई वॉन्ट मोर देन एनफ मनी फॉर एवरीथिंग आई डिजायर। हमें जरूरत जो मेरी है, मेरी जो रिक्वायरमेंट है, उससे भी ज्यादा पैसे मुझे बनाने हैं। क्यों? क्योंकि हर वो चीज मैं कर सकूं जो मेरी इच्छा है। अब आप सोचिए, ब्रेन अगर ज्यादा पैसे पे फोकस करेगा, लोन अपने आप खत्म होगी नहीं होगी? होगी नहीं होगी? और साथ में ज्यादा पैसा हमारे पास होगा नहीं होगा? माय डियर फ्रेंड्स, ज्यादातर लोग कहते हैं मैं असफल नहीं मरना चाहता, मैं गरीब नहीं रहना चाहता, मैं फेल नहीं होना चाहता। और आपको अब समझ में आएगा, जो मेरे सक्सेस बाय चॉइस के लीडर हो ना, जब आपको फील्ड में लोग ऐसे मिलेंगे, आपके डाउनलाइंस, आपके गेस्ट, आपके प्रोस्पेक्ट, तुरंत आप समझ जाएंगे और मुस्कुराना शुरू कर देंगे। भैया, मेरे को समझ में आ रहा है कि तू गरीब क्यों है, मेरे को समझ में आ रहा है तू इस ट्रैप में फंसा हुआ क्यों है। क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि ब्रेन जिस पिक्चर को थिंक करता है, फील करता है, देखता है, वही यूनिवर्सल माइंड में जाती, और नेचुरल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन ये है, वो उसकी जीवन में भर भर के लौट रहा है। सो अब आपको क्या सीखनी है? आपको सीखनी है कि ऐसे थॉट को क्या करना है, टर्न करना है। आई डोंट वॉन्ट टू स्ट्रगल इन माई बिजनेस। हम अपने बिजनेस में स्ट्रगल नहीं करना चाहते। अब इसमें ब्रेन किसकी पिक्चर बना रहा है? स्ट्रगल की। कहते हैं आई वॉन्ट बिजनेस टू कम टू मी इजिली एंड एफर्टलेसली। आज देखिए, काफी सारी लीडरशिप, जिसको मैं कहना चाहूंगा, जो वेस्टीज को बिल्ड कर रही है, उसके अंदर कुछ कई सारी पिक्चर है। जैसे कि 1 लाख कमाने में तो कई वर्षों लगेंगे। अगर आपके मन में ऐसी चीजें आ रही हैं कि सर 1 लाख रुपए कमाने में तो बहुत समय लगेगा, आपका ब्रेन किस चीज की पिक्चर बना रहा है? बहुत समय। मतलब आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली देख रहे हैं कि कई साल लगेंगे जब 1 लाख रुपए आएगा। लेकिन सक्सेस बाय चॉइस कहता है कि ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि इसमें बहुत साल लगेगा। आज कई सारे लोगों ने 1 महीने में वेस्टीज से 1 लाख रुपए कमा के निकाले हैं। 1 महीने में। जिसने 1 महीने में निकाले हैं, उसका स्ट्रांग फेथ, स्ट्रांग बिलीव है कि ये मैं 1 महीने में कर सकता हूं। और कुछ लोग जो कह रहे हैं कि बहुत समय लगेगा, वो 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उसकी चेक नहीं आ रही। मैंने कहा आप 1 लाख रुपए 6 महीने में कमाओगे। ये आपके उस विचारों को ब्लॉक करेंगे, जिस विचारों में आपने सोच के रखा है कि मुझे 1 लाख कमाने में 3 साल, 4 साल, 5 साल लग सकता है। या फिर आप में से कुछ लोग सोचेंगे पिछले 5 साल में तो अब तक हुआ ही नहीं, पिछले 5 साल में अब तक नहीं हुआ। जो नहीं हुआ, ये करंट रियलिटी को चेंज किया जा सकता है। ये करंट रियलिटी बदल जाएगी। ये करंट रियलिटी बदलेगी कब? जब आपकी पिक्चर बदलेगी। क्या बदलेगी? जब आपकी पिक्चर बदलेगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको समझना है कि हर अपने जीवन में ऐसी कुछ मुख्य चीजें जो आपने लिखा है, आज आपको करना क्या है? आपने लिखा कि आपके फाइनेंशियल लाइफस्टाइल कैसे हैं। अब आज की ना हम असाइनमेंट लिखेंगे, और ये असाइनमेंट कोई साधारण असाइनमेंट नहीं है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि सक्सेस बाय चॉइस को कैजुअली ना करें। जैसे आपने अपने फाइनेंस के बारे में कुछ समरी लिखा कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी है, अब आपको करना क्या है कि जब आप उस पर रात में गहराई से सोचेंगे कि वो फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी क्यों है, और कुछ थॉट लूप को पकड़ेंगे जो आपके ब्रेन पे है, उसको आप लिखेंगे। जैसे एक लूप पकड़ में आ गई, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करते एक लूप पकड़ में आ गई कि बचपन से बहुत बार सुना था कि पैसे पेड़ पे नहीं फलते, ये मेरे माइंड में आ जाता है। या फिर किसी के माइंड में आ जाएगा, उसको पिताजी कहा करते थे, उतने पांव पसारो जितनी लंबी चादर। तो आपने क्या किया, जब फाइनेंस पे सोचना शुरू किया, ये आपकी ना असाइनमेंट है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि जो लोग कमिट किए हैं 6 महीने में वेस्टीज से 1 लाख रुपए कमाने और इस इंटेंशन से सक्सेस बाय चॉइस अटेंड कर रहे हैं,
उसको ये पूरे वर्कआउट करने हैं। इस पे आपको चूकना नहीं है, बल्कि आपको ये वर्कआउट करना है। कैसे करना है? तो आपने फाइनेंस के ऊपर जितनी विचारें आपके ब्रेन के ऑब्जर्वेशन में आ रहा है और आपके पकड़ में आ रहा है, आपको क्या करना है? ऐसी 5-6 विचारों को क्या करना, वंदना मैम, कांता जी, ऐसी 5-6 विचारों को आपको लिखना है। वो क्या है? लिमिटिंग थॉट्स है। क्या है? लिमिटिंग थॉट्स हैं। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको उन थॉट्स को टर्न करना है। क्या करना है? जो आपने अभी ट्रिक सीखा, टर्न करना है, उसको बदल देना है। और उस थॉट को, जैसे मुझे हेडेक नहीं चाहिए कि थॉट्स को बदल के हमें क्लियर हेड चाहिए, है ना? हम गरीब नहीं मरना चाहते कि थॉट को मैं अमीर बनना चाहता हूं। तो अभी गरीब की पिक्चर बन रही थी, जैसे ही ये टर्न होगा ब्रेन में, अमीर की पिक्चर बनेगी। और ब्रेन को कौन सी भाषा समझ में आती? पिक्चर की भाषा समझ में आती। तो कुछ अफर्मेशन जो फाइनेंस से रिलेटेड आपके ब्रेन पे आता है, आपके पकड़ में, ऑब्जर्वेशन में, उसको टर्न करना है। कुछ जो आपकी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड थॉट्स हैं, जो आपको नहीं चाहिए था लाइफ स्टाइल में, वो आपको मिला, आपको उसे क्या करने हैं? आपको उसे टर्न करना है। कुछ आपके वेकेशन के संबंध में जो विचारें थी, जो आपकी करंट रियलिटी है और आपको नहीं चाहिए, उसको क्या करना है? उसको आपको टर्न करना है। माय डियर फ्रेंड्स, जो आपके व्हीकल से रिलेटेड थॉट्स थी, अब आपको क्या करना है? जैसे हमें से मैं एक बार मेरे एक लीडर्स के साथ जा रहा था, बोले कि सर एकदम ना ये सड़ा हुआ गाड़ी ना एकदम हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सर। तो उसका दिमाग कौन सा पिक्चर बना रहा है? सड़ा हुआ गाड़ी। कौन सा पिक्चर बना रहा है? सड़ा हुआ गाड़ी। तो मैंने उस वक्त उसको समझाया। तो फिर ये बात कुछ साल पहले की है, मेरे ही डाउनलाइन रांची के ही हैं। बट क्या हुआ, 3 महीने बाद उसने उस स्कूटी को बेच के एक दूसरी सड़ी हुई स्कूटी खरीद ली, मतलब पुराना ही खरीद लिया। तो तो वो जब मेरे पास मिले तो मैं बोला, आपने गाड़ी चेंज किया है क्या? बोले हाँ। बोले फिर आपने नया क्यों नहीं खरीदा? बोले सर अभी बजट नहीं था। बोले अच्छा, पिछली बार आपने क्या कहा था कि सर मुझे ना सड़ा हुआ गाड़ी नहीं चाहिए। देखिए 3 महीने बाद गाड़ी आई आपके पास, लेकिन फिर से सड़ी हुई गाड़ी आ गई। अब इस थॉट को ऑब्जर्वेशन में लाके चेंज करना है कि मुझे सड़ी हुई गाड़ी नहीं चाहिए की जगह पे मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए। अब ब्रेन ने पिक्चर बनाया कि मुझे होंडा का ये फलाना मॉडल व्हाइट कलर का ये चाहिए, जिसकी कीमत है 1,22,000। अब ब्रेन ने देखो पिक्चर क्या किया? टर्न किया। तो आप देखेंगे कि अगर ब्रेन ऐसा पिक्चर बनाएगा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ब्रेन अगर उस नई स्कूटी की पिक्चर बनाएगा तो 3 महीने बाद दोबारा वो सड़ा हुआ गाड़ी खरीद के लाएगा क्या? सर हिला के बताओ, लाएगा क्या? लाएगा क्या? नहीं ना। वो क्यों खरीद के लाया? क्योंकि उसके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो सड़ी हुई गाड़ी थी, तो रिप्लेस भी किया, वो सड़े हुए के साथ रिप्लेस हो गया। अब ब्रेन अगर ये पिक्चर बनाता कि उसको कौन सी गाड़ी चाहिए, तो भले वो चौथे महीने गाड़ी आती लेकिन सड़ी हुई नहीं आती। कई लोग ऐसे हैं जो सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदते हैं, उससे जाके एक बार पूछना। जो सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं उनसे जाके एक बार पूछना। जो जो पुरानी चीजें खरीदते हैं उनसे जाके एक बार पूछना। अब देखिए, मैंने पहली कार खरीदी ऑडी। अब मुझे कई लोग कहते थे कि ये कितना बेवकूफ है। मुझे कई लोग कहते थे कितना बेवकूफ है। क्यों? अरे पहले छोटी अल्टो खरीदते, i10 खरीदते, ये क्यों खरीदा? अगर मेरी ब्रेन अल्टो की पिक्चर बनाती, तो आपसे मैं पूछता हूं, झारखंड में अल्टो की पिक्चर बना के किसी की ऑडी आई है क्या? बताओ। नहीं ना। तो ब्रेन ने ऑडी की पिक्चर बनाई। अभी ब्रेन मर्सिडीज जी क्लास की पिक्चर बना रहा है। ब्रेन के फ्यूचर फेरारी उसके फ्रेम में पड़े हुए। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, जस्ट मुझे बताओ, जो ब्रेन मर्सिडीज ई क्लास की पिक्चर बना रहा है, वो कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद के लाएगा क्या? बताओ बताओ, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद के लाएगा क्या? नहीं ना। इसका मतलब आप ब्रेन की ट्रिक समझ गए। ब्रेन की ट्रिक समझ रहे हो? ब्रेन की ट्रिक क्या है? मतलब द पिक्चर यू थिंक, फील एंड सी इज रिफ्लेक्ट इनटू द यूनिवर्सल माइंड। अब देखिए, आप इसको कई जगह पे ट्राई कर सकते हैं। जैसे सपोज करें कि इस वक्त आपको थोड़ी हेडेक हो रही है,
लेकिन आपका जो फोकस है वो कि मुझे दर्द हो रहा है, अगर उसको तुरंत शिफ्ट करें आंख बंद करके और ये फील करें कि मैं बहुत फ्रेश हूँ, पहाड़ों की वादियों में घूम रहा हूँ और इस वक्त मैं काफ़ी स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, और 5 मिनट की इस विजुअलाइजेशन के बाद आपकी हेडेक ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। आप इसको ट्राई करके देखना। जैसे ही माइंड का स्टेट चेंज होगा, माइंड के केमिकल्स चेंज होंगे, माइंड के हार्मोन चेंज होंगे और आप देखेंगे आपकी हेडेक जानी शुरू हो गई। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझना है वो समझना ये है कि हम हमारे थॉट का ऑब्जर्वर बन के, जैसे बिल्मा रुडोल्फ ने क्या किया, बिल्मा रुडोल्फ ने अपने पैरालिटिकल बॉडी की पिक्चर नहीं बनाई, उसने वर्ल्ड की सबसे तेज धाविका की पिक्चर बनाई। और फिर क्या हुआ, यूनिवर्सल माइंड और रेसिप्रोकल एक्शन की वजह से वो वर्ल्ड की सबसे तेज धाविका बन गई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस वक्त जो 1 लाख रुपए को फाइट कर रहे हैं, आप सोचिए अगर आपने पिक्चर बनाया कि आई विल बी झारखंड फर्स्ट मिलेनर्स, या फिर बाय 2030 आई एम द मिलेनर्स इन वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। अब आपने एक पिक्चर बनाई कि 2030 में आप वेस्टीज के मिलेनियर्स हो और वेस्टीज के वीएमसीएम मेंबर बन चुके हो। क्या आपको अब तक इस 3 क्लास से इस बात के भरोसे आए हैं कि जैसे ही ब्रेन उस वीएमसीएम को कंसीव करेगा, राज जी ब्रेन ने कंसीव किया वीएमसीएम मेंबर, अब आप सोच के देखिए कि जैसे इस वक्त मैं अपने 300 मिलियनर्स के साथ अपनी मैनिफेस्टेशन में देखता हूं कि पूरी की पूरी वेस्टीज मैनेजमेंट को मैं आइडिया दे रहा हूं, वेस्टीज को वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी कैसे बनानी है। ये इस वक्त मेरे ब्रेन की पिक्चर है और आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप बहुत जल्द देखेंगे कि वेस्टीज वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनने जा रही है। और उस बोर्ड में जब वेस्टीज नंबर 1 बनने की प्लानिंग्स कर रही है, तो वेस्टीज को वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनने के आइडियाज प्रोड्यूस करने वाले एक शख्स जो इस वक्त आपके साथ बात कर रहा है, द पिक्चर यू थिंक। मैं इस वक्त जब मैनिफेस्ट करता हूं तो देखता हूं पूरे हिंदुस्तान के बड़े से बड़े स्टेज पे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स लीडर्स को मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूं। उस वक्त मैं मेरी पूरी पर्सनालिटी को विजुलाइज करता हूं कि मैं कितना फिट हूं, कितना खूबसूरत, कितना हैंडसम दिख रहा हूं, मेरी आवाज पे लोग कैसे फिदा हो रहे हैं। और ये रेसिप्रोकल एक्शन की वजह से मुझे तैयार करता है टोनी रॉबिन्स की ट्रेनिंग में लेके जाने के लिए। ये मुझे तैयार कर रहा है कि रात के 4-4 घंटे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दुनिया के सबसे बड़े ट्रेनर से सीखने के लिए। यही तो रेसिप्रोकल एक्शन है। तो अब आपको समझ में आ रही है, जैसा सोचोगे तुम ऐसे बन जाओगे। बस ये पूरी जीवन ना इसी सोच का खेला है। अब चैप्टर 2 आपको सिखाती है, जिसके अंदर हम अगले 3 दिन तक आपके पास कई सारे रिसर्च के साथ आएंगे और आपको सिखाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, दरअसल हम में से ज्यादातर लोग की जिंदगी में जब लक्ष्य की बात आती है, कुछ चीजें जिसको हमें समझना है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, मुझे घर चाहिए। देखिए, जब आप ये सोचेंगे ना मुझे घर चाहिए, आपको ऐसी पिक्चर आपकी ब्रेन बनाएगी। मैं आपको ये पिक्चर दिखाता हूं और मैं आपसे पूछता हूं, पहचानो इसमें आपका घर कौन सा है, पहचानिए। दिख रहा है? माय गॉड, दिख रहा है? नहीं। तो जब आप कहते हैं ना मुझे घर चाहिए, आपको घर कभी नहीं मिलता। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अब सक्सेस बाय चॉइस माने के बाद इंस्टेंट आपने क्या किया, चेंज किया, मुझे घर चाहिए। अब ब्रेन इसकी पिक्चर बना सकता नहीं बना सकता? आई एम आस्किंग विथ यू, बताइए। ब्रेन इसकी पिक्चर बना सकता नहीं बना सकता? आप इस घर को डिफाइन कर सकते नहीं कर सकते हैं कि मुझे 5000 स्क्वायर फीट में घर चाहिए, मेरे घर की आकृति ऐसी होनी चाहिए,
आउटडोर ऐसा होना चाहिए, इनडोर ऐसा होना चाहिए, बेडरूम ऐसे होने चाहिए, हॉल ऐसे होने चाहिए, स्विमिंग पूल ऐसा होना चाहिए। क्या आप इस घर की स्टोरी लिख सकते, नहीं लिख सकते? अच्छा, मैं आपको एक सेम चीज बोल रहा हूं। ये एक घर है और आपने ऐसी एक पिक्चर निकाली, इसके बाद आपने इस पिक्चर को लगाया, इसी घर को आपने देखना शुरू किया, फिर आपने एक इंजीनियर से इसी घर के बारे में एक रोड मैप लिया कि ऐसा घर बनाने में कितनी जमीन एक्वायर होगी। उसने कहा लगभग 3,000 स्क्वायर फीट। फिर आपने इसी घर के बारे में उससे पूछा कि इस घर के अंदर कितने बेडरूम, कितने हॉल, कितने किचन, कैसा ये घर को अगर मुझे बनाना है तो मुझे पूरे घर का डायग्राम दो। उसने आपको डायग्राम दिया। अब आपके ब्रेन में उसकी फ्रेम बनती चली गई। मुझे बताओ, इसी घर पे फोकस होके एक इंसान यही सेम घर बना सकता है, नहीं बना सकता है? यस और नो? बना सकता, नहीं बना सकता? लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे घर चाहिए और ये पिक्चर अगर ऐसी आ रही है, तो अगले 10 साल बाद कैसा घर मिलेगा? अगले 10 साल बाद कैसा घर मिलेगा? शायद कोई भी घर ना मिले। माय डियर फ्रेंड्स, हम में से ज्यादातर लोग क्या कहते हैं? मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी। उनको क्या दिखाई देता है? गाड़ियां ही गाड़ियां। अरे ये शहर में सब तेरा तो होगा नहीं, तेरा कोई भी नहीं होने वाला है। क्या दिख रहा है? हाँ, गाड़ी, गाड़ियां ही गाड़ियां। लेकिन बॉस, अगर आप समझदार हो, आप समझ गए और आपने क्लियर कर लिया मुझे गाड़ी चाहिए, अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या ब्रेन इसकी पिक्चर बनाएगा या नहीं बनाएगा? तो एक बात आपने समझ लिया कि जिस ड्रीम और गोल की मैंने बात करी थी, दैट शुड बी स्पेसिफिक। ये आपको सक्सेस बाय चॉइस के चैप्टर 2 में जाने से पहले क्लैरिटी चाहिए, सबकी चाहिए। अभी भी काफी सारे लोग कंफ्यूज होंगे। आप इनकम को क्लियर कर दो, चेक पे काट के साट दो। गाड़ी को क्लियर कर दो, उसकी पिक्चर लगा दो। घर को क्लियर कर दो, उसकी पिक्चर लगा दो। आपने लिखा ना 6 लाइन पे क्राउन बन के, एक स्ट्रक्चर बना लो, उसमें 6 लाइन है, सारे लाइन पे 6,000 पीवी है और आपकी 1,00,000 रुपए की चेक आ रही, वो स्ट्रक्चर भी लगा दो, कहीं पे पेस्ट करके सब लगा दो। लेकिन एक चीज को ध्यान से समझना मेरे लीडर्स, मेरे सारे प्यारे लीडर्स, कि अब आप एमबीए में जो भी सोचेंगे आप स्पेसिफिक सोचेंगे, पूरा क्लियर कट पिक्चर। सारे लीडर से भी कह रहा हूं, आप अपनी इंटायर पूरी टीम को लाइन अप करना शुरू करें। जितने भी लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, आप ये जानने की कोशिश करें कि इसको चाहिए क्या, और जो उसको चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। वो इंसान जिंदगी भर आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। मेरे को परसों एक लेडी ने कहा, जब मैं उनसे पूछा कि मैम विद इन 6 मंथ व्हाट यू वांट टू अचीव, तो उस लेडी ने कहा कि सर अगले 6 महीने में मैं वेस्टीज से क्राउन डायरेक्टर बन के 1,00,000 रुपए के चेक के साथ ब्लैक सूट, यानी ब्लैक जींस, व्हाइट शर्ट, ब्लैक ब्लेजर और ब्लैक गूगल्स में ऑन द स्टेज मैं खिताब लेना चाहती हूं। मैंने उनके अपलाइन को कहा लिखो 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 लिखो। उनने लिखा, मैंने कल ड्रीम डायरी में उसको राइटअप किया है और 6 महीने तक जब मैं उसके ऊपर वर्कआउट करूंगा तो 6 महीने के अंदर उनकी क्राउन डायरेक्टर्स में सिमिलर ड्रेसअप जो उन्होंने देखा, उन सिमिलर ड्रेसअप के साथ जब वो स्टेज पे रिकॉग्नाइज हो रही होंगी और उस रिकॉग्निशन के मेडल के साथ फील करेंगे, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें मदद करी यहां पहुंचाने में। मैं आपसे पूछता हूं, क्या वो मैडम कभी भी अगले 10 साल बाद हमें छोड़ के जाएंगे? नहीं। लोगों के सपने को जानो और उनके सपने को अपना सपना बनाओ। ये वो महामंत्रा सक्सेस बाय चॉइस आपको सिखा रही है कि अगले 10, 20 और 50 वर्षों तक भी लोग आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। हां, 2-4-10% लोग जा सकते हैं क्योंकि अपवाद वर्ड केमिस्ट्री में पाया जाता है, वो अपवाद रहेगा, बट मोस्टली पीपल्स जो आपके साथ अलाइन होंगे और लाइफ टाइम आपके साथ बिजनेस को बिल्ड करेंगे। सो आई होप आज
सिंपल कंटेंट में दो तीन चीजें जो हमने गहराई से सीखे, वो दो तीन चीजें क्या था, हमने गहराई से आज समझ पाया कि हमें उस पिक्चर को सोचना है, देखना और महसूस करना है जो हमें जिंदगी में चाहिए, जैसे बिल्मा रुडोल्फ ने देखा। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक कल्प वृक्ष की तरह है। इसके अंदर जो भी कल्पनाएं जाती हैं, ये सारी की सारी कल्पनाएं सच होके आ जाती हैं। फिर हमने सीखा मैन इज मैग्नेट, इंसान एक चुंबक है। हमारे एवरी डॉट्स, एवरी लाइंस जो हमारे जीवन के हैं, वो हमारे अट्रैक्शंस की वजह से आते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमने क्या सीखा कि हमें थॉट का ऑब्जर्वर बनना है और इसको टर्न करना है। मैं हर रोज 3-4 ही मुख्य चीजें पे आपसे चर्चा करता हूं। ऐसे 15 दिन में ना ऐसी 50 चीज आप सीखोगे। जो 50 चीज चरित्र बन गई, हो गया, आप सक्सेस बाय चॉइस के प्रोडक्ट हो जाएंगे और आपकी जीवन कल्पनातीत तरीके से परिवर्तित हो जाएगी। वही 40-50 चीज तो आपके ऊपर कैरेक्टर्स के रूप में ढालनी है। आपने आज सीखा कि थॉट का ऑब्जर्वर बनना है, और जो भी मेरे अंदर से विचारें ना वाली आती हैं, मुझे उसको क्या करना है, टर्न करना है। क्या करना है? टर्न करना है। और उसको टर्न करके उसको पॉजिटिव विचारों के साथ रिप्लेस कर देने। मुझे हेडेक नहीं चाहिए की जगह मुझे क्लियर हेड चाहिए। मैं मोटा नहीं होना चाहता, तू हो चुका मोटा। अब तू जितना नहीं चाहेगा तू उतना और मोटा होगा। तू ये कह कि मैं फिट दिखना चाहता हूं, देख तेरी रेसिप्रोकल एक्शन तेरे को जिम में, योगा में, सब जगह लेके चली जाएंगे। मैं गरीब नहीं मरना चाहता, तू गरीब ही मरेगा। तू बस अब टर्न कर, मैं अमीर बनना चाहता हूं। तो आपको अपने ही थॉट का ऑब्जर्वर बनना है। चैप्टर 2 तब क्वालिफाई करोगे जब आप फाइनेंस, लाइफ स्टाइल, वेकेशंस, व्हीकल, इन रिलेशनशिप, इन सभी चीजों पे जो आपने लिखा है उस पे कुछ कुछ शब्दों को पकड़ेंगे, और उन शब्दों को पकड़ के आप देखेंगे कि मुझे इन शब्दों को कैसे पॉजिटिव शब्दों के साथ रिप्लेस कर देना है। मतलब मुझे ठीक उसका उल्टा सोचना है। पैसे पेड़ पे नहीं फलते, उसको चेंज करेंगे। क्या? पैसे तो पेड़ पे ही फलते हैं, बस हमें उस पेड़ को लगाना सीखना है। चेंज हो गई थॉट। यस और नो? जो अमीर हैं उनको पैसे का पेड़ लगाना आता है ना, लेकिन हमें क्या सिखाया गया? पैसे पेड़ पे नहीं फलते। अमीर का सिद्धांत क्या है? वो कहते हैं बेटा पैसे तो पेड़ पे ही फलते हैं। हाँ, जिस पेड़ पे फलते हैं ना, हमें वो पेड़ लगाना आता है। उसको पेड़ लगाना आता, तुम्हें पेड़ लगाना नहीं आता। तू साला झूठ फूस का कहे जा रहा पैसे पेड़ पे नहीं फलते। पेड़, अरे पैसा पेड़ पे ही फलता है। उतने पांव पसारो जितनी लंबी, नहीं 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 नहीं, जितना पांव पसारना पसार दो, चादर लंबी हो जाएगी अपने आप। इसीलिए आज देखिए, जो लोग 1 लाख कमाए वो 10 लाख पे पहुंच गए, 10 लाख कमाए 1 करोड़ पे पहुंच गए, 1 करोड़ कमाए 10 करोड़ पे पहुंच गए, 10 करोड़ कमाए 100 करोड़ पे पहुंच गए, 100 करोड़ कमाए 1000 करोड़ पे पहुंच गए, 1000 करोड़ कमाए। आप लाख करोड़ की सोच नहीं सकते। एक एक इंसान ऐसे जिसकी लाख करोड़ एक रात में डूब जाए, उसको कल पत्ता फर्क नहीं पड़ता, परसों फिर से 3 लाख करोड़ रुपए आ जाते हैं। वो लाख करोड़ पे पहुंच गए, वो 100 लाख करोड़ पे पहुंच गए। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप सोच के देखिए कि आप जो सोच रहे हैं वो आपके जीवन में होगा। तो हमें आज इस कंटेंट से सीखना है कि अपने ऑब्जर्वेशन में जितनी भी नकारात्मक विचारें आएंगी, हमें उसको कैसे कन्वर्ट करना है, टर्न करना है। कुछ तरीके आपने सीख लिया। बस कन्वर्जन के वर्ड्स में नकारात्मक चीजों की पिक्चर नहीं दिखनी चाहिए, इतना ध्यान रखना है। सो थैंक यू सो मच। कल चैप्टर 2 के काफी सारे रिसर्च, कल चैप्टर 2 के काफी महत्वपूर्ण कंटेंट और कई सारी खूबसूरत कहानियों के साथ मैं आऊंगा। याद रखिएगा, जब आप एसबीसी लॉगिन करते हैं उससे पहले आप अपने टीम के हर उस पार्टिसिपेंट को इंश्योर कर लें कि आज वो क्लास उनको याद है कि नहीं, समय से वो ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं। और माय डियर फ्रेंड्स, कोशिश करें कि सारे लोगों को सही से पालन पोषण करें और क्लास में सही तरीके से लेके आए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू आज के इन सेशन के लिए। कल फिर मिलेंगे चैप्टर 2 के अंदर और ये सीखेंगे कि हमें जो जीवन से चाहिए उसे हासिल करने के लिए और अपने नियम को कैसे मजबूत करना है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए समाप्ति की ओर लेके जाने के लिए फिर से वंदना मैम को इन्वाइट करेंगे। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर। आज
हमारे ग्रेट गुरु ने हमें चैप्टर 2 के बहुत ही अहम भाग को समझाया। तो सच में हम सर को ग्रेटिट्यूड में हम सभी जोरदार तालियों के साथ सर को थैंक्स गिविंग देंगे इतने बेहतरीन और इतने शानदार सेशन के लिए। तो सच में सर आपने हमें ग्रेट स्टोरी, बिल्मा की स्टोरी से हमें अवगत कराया कि कैसे हमें जीवन में सफल होने के लिए हमें कोई हाथ और कोई पैरों की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बीइंग होते हुए भी दोनों पैर से पोलियो से अपाहिज हो जाने के बाद भी वो कैसे ओलंपिक पार्टिसिपेट करती है और 4 गोल्ड मेडल लाती है। तो जीवन में हर कुछ संभव है, बस हमें क्या करना है, थिंक, फील और सी के कॉन्सेप्ट से क्या करना है, अपने को अवगत कराना है और हमें राइट डाउन करना है कि हाउ योर लाइफ इज टुडे। हमें सर ने जो आज आपने सच में हमें समझाया कि हम अपने ब्रेन को जैसा पिक्चर देते हैं वो जस्ट उसी पे एक्शन करता है ब्रेन और हमें वहीं तक वो ले जाता है जैसा हम उसको पिक्चर में दिखाते हैं। तो सच में हमने हमें जो आज सर ने असाइनमेंट दिया बहुत ही वंडरफुल असाइनमेंट था। तो प्लीज वो असाइनमेंट सभी को करना है और ब्रेन को क्लियर पिक्चर देते हुए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, लाइफस्टाइल, व्हीकल एंड वेकेशन के टर्म्स में अपने ब्रेन के लूप को पकड़ना है और उसे रिप्लेस करना है और हम सबों को आज वो असाइनमेंट लिखना है। सच में हमने आज जाना कि मैन इज मैग्नेट और हमारे जीवन की हर विचार, फीलिंग, इंसिडेंट, हर एक्सपीरियंस हमारे खुद के ही अट्रैक्शन से आता है और ब्रेन को सिर्फ पिक्चर समझ में आता है। इसलिए हम सबों को सोच समझ कर इसे डिजाइन करना है और हमें सिलेक्ट करना है कि हमें जीवन से हमें क्या क्या चाहिए, हमें क्या बनना है और हमें क्या करना है। हमें सिर्फ उसी पर फोकस करना है कि हमें कहाँ जाना है, ना कि हम कहाँ हैं और हम कैसे जाएंगे। तो सच में हमें ब्रेन को बदलने से, पिक्चर बदलने से ब्रेन का एक्शन बदल जाता है। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि हम गरीब मरना चाहते हैं, बल्कि हमें अपने ब्रेन को ये पिक्चर देना है कि हमें अमीर बनना है। तो सच में ब्रेन के मतलब हमने जाना कि क्या ब्रेन का क्या गजब का जादू है, वो कैसे हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है, बस उसे हमें क्लियर पिक्चर देना है। और जब तक ब्रेन को हम स्पेसिफिक पिक्चर नहीं देंगे वो हमें उस तक कभी नहीं पहुंचा सकता जो हमें चाहिए। तो जीवन में आपको जो चाहिए अगर वो आपको अब तक नहीं मिला तो आज से वो सब करना शुरू कर दे जो आपने अब तक नहीं किया। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑल।